की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षियों के निशाने पर फिलहाल कुछ इस तरह से है कि देश की जांच एजेंसियों को भी अपने दबाव से चलाने का आरोप झेल रही है। जिस किसी भी दल के नेता पर जांच बैठ रही है, मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए जिस किसी के भी खिलाफ जांच बैठा रही है, उस पर विपक्षी मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। जांच एजेंसियों को खरीद लेने का मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार इन सब आरोपों के चलते डरने वाली या पीछे हटने वाली कतई नहीं है। तय किए हुए है देश की नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार पर कुछ भी नहीं सहेंगे, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर ही रहेंगे। तभी तो पीएम मोदी ने सीबीआई से कह दिया है कि एक भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। जिन पर एक्शन लिया जा रहा है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन काम पर से फोकस हटने नहीं देना है। सोमवार को सीबीआई के 60 साल पूरे होने पर आयोजित डायमंड जुबली प्रोग्राम में पीएम मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने पूरे 25 मिनट तक सीबीआई के 6 दशक के सफर में आई और आने वाली चुनौतियों पर बात की। पीएम मोदी ने सीबीआई से साफ कह दिया है कि आपको रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बेहद ताकतवर लोग हैं। बरसों तक वो सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज भी वो कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। सुनिए पीएम मोदी ने किस तरह से सीबीआई की हिम्मत बढ़ाई है। देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि इस पर नकेल कसना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने बताया, भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है, अनेक अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते, वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद को बल मिलता है। इसी के साथ पीएम मोदी ने सीबीआई को न्याय का ब्रांड बता दिया है। पीएम मोदी ने कहा, सीबीआई ने अपने काम से लोगों के मन में विश्वास जगाया है। लोग आंदोलन करते हैं कि केस बाकी एजेंसियों से लेकर सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं कि इसे सीबीआई को दे देना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई का नाम हर जुबान पर है। फिर पीएम मोदी ने बताया कि कैसे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। पीएम मोदी ने सीबीआई को हिम्मत दी है, कहा है सीबीआई को कहीं भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें क्राइम और करप्शन के मल्टी नेचर को समझना होगा और उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। मतलब विपक्ष के केंद्रीय एजेंसियों के मोदी सरकार पर आरोप को पीएम मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया है और सीबीआई को साफ लफ्जों में कहा है कि जिनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी सीबीआई को अपने पद से भटकना नहीं है। देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर ही दम लेना है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी तो केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विपक्ष के आरोप पर बताया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का असल मतलब क्या होता है। गृह मंत्री ने कहा था, यूपीए शासन के दौरान मुझ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने का दबाव डाला गया था। गृह मंत्री ने आगे कहा, मैं आपको बताता हूं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कैसे किया गया। जब मैं गुजरात का गृह मंत्री था तब एक एनकाउंटर हुआ। सीबीआई ने केस फाइल किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया था। 90% पूछताछ के दौरान यही कहते रहे कि क्यों परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम ले लो और
और हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो कुछ इस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने उस विपक्ष की पोल खोली जो अभी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश की जांच एजेंसियों के बिक जाने का, उनके दुरुपयोग का मोदी सरकार पर आरोप लगाता है। तभी तो पीएम मोदी ने डायमंड जुबली कार्यक्रम के दौरान सीबीआई के अधिकारियों की हिम्मत को बढ़ाया है। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में पोस्टल स्टैंप और डायमंड जुबली वाला सिक्का भी लॉन्च किया। इसके साथ ही शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के ब्रांच ऑफिस का उद्घाटन भी किया। वैसे जिस तरह से पीएम मोदी ने सीबीआई को बल दिया है, विपक्ष के भारी भरकम आरोपों के बीच में जिस तरह से सीबीआई को काम करते रहने की प्रेरणा पीएम मोदी ने दी है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। साथियों, बेहतर परिणामों के लिए अलग अलग एजेंसियों के बीच के साइलोज को भी खत्म करना बहुत आवश्यक है। ज्वाइंट और मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन आपसी विश्वास के माहौल में ही संभव होगा। अब देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, उससे बाहर भी पैसों का, लोगों का, गुड्स एंड सर्विसेज का बड़े पैमाने पर मूवमेंट हो रहा है। जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, तो अड़चने पैदा करने वाले भी बढ़ रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने पर, हमारी एकता और भाईचारे पर, हमारे आर्थिक हितों पर, हमारे संस्थानों पर भी नित्य प्रतिदिन प्रहार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसमें जाहिर तौर पर करप्शन का पैसा लगता है। इसलिए हमें क्राइम और करप्शन के मल्टीनेशनल नेचर को भी समझना होगा, स्टडी करना होगा, उसके रूट कॉज तक पहुंचना होगा। आज हम अक्सर देखते हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण क्राइम ग्लोबल हो रहे हैं, लेकिन यही टेक्नोलॉजी, यही इनोवेशन समाधान भी दे सकते हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक साइंस के उपयोग का और ज्यादा विस्तार करना होगा।